हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामी। टुडेज टॉपिक नेम। सो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं 1.1 के अंदर थ्रेड्स टू सिक्योरिटी, यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि थ्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी, उसके टाइप्स और जो थ्रेड्स के थे वर्म्स, वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स रिलेटेड हमने स्टडी किया था। आज कुछ थोड़े से मीन्स के जो थ्रेड्स हैं उसके बारे में हमें जानना है कि सिक्योरिटी के अंदर कौन से टाइप्स के थ्रेड्स आते हैं। तो उसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि इंट्रूडर्स, नेक्स्ट देखेंगे कि इनसाइडर्स, थर्ड नंबर में देखेंगे कि टेररिस्ट, फोर्थ नंबर में देखेंगे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.2, यानी कि उसका नेम है एवेन्यू ऑफ अटैक एंड उसके स्टेप के कैसे वो वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रूडर्स क्या है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंट्रूडर्स है वो एक टाइप का क्या है, थ्रेड्स है। ओके, तो वो वर्क क्या करता है। तो सबसे पहले जो ली हुई है मैंने डेफिनेशन ली हुई है, उसके बाद मैंने उसके टाइप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इंट्रूडर्स की आपको 2 मार्क्स में अगर डेफिनेशन बोलते हैं कि डेफिनेशन क्या आएगी, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इंट्रूडर्स इज अ पर्सन हु एंटर्स इन टेरिटरीज दैट डज नॉट बिलोंग टू हिम। यानी कि इंट्रूडर एक पर्सन है जो हमारे सिस्टम में हमारी परमिशन के बिना, हमारे ग्रांटिंग के बिना क्या होता है, एंटर होता है और हमारी पूरी सिस्टम को क्या कर देता है, करप्ट कर लेता है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रूडर्स एक पर्सन कैसे हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि वो थ्रेड्स था, तो वो ये जो इंट्रूडर्स है वो कौन बनाता है कि हैकर वो बनाते हैं। ठीक है, इंट्रूडर्स जो थ्रेड्स है वो हैकर बनाते हैं। ओके, तो इंट्रूडर का वर्क क्या है कि वो हमारी सिस्टम में हमारी परमिशन के बिना, हमारी ग्रांटिंग के बिना एंटर हो जाता है और हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हमारी जो डेटा है पर्सनल, वो सब किसे सेंड कर देता है, हमारे जो हैकर है उसे सेंड कर देता है। ठीक है, उसे और हमारी सिस्टम को रीयूजेबल, यानी कि जो हैकर को भेजते हैं, बाद में जो हैकर होते हैं उसके पास हमारे सिस्टम का जो हमारी सिस्टम है उसका पूरा मॉनिटर करता है। इसलिए जो इंट्रूडर है वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ इंट्रूडर्स। तो टोटल 3 टाइप्स है उसके। मेस्डोर, सेकंड नंबर में आएगा मिसीफियर एंड थर्ड नंबर में आएगा कैलेंडर टाइम यूजर। ओके, कैलेंडर टाइम यूजर। तो हम ये तीनों कैसे वर्क करते हैं, ये भी एक प्रकार के थ्रेड्स है, पर वो किसके अंडर में वर्क करते हैं, तो इंट्रूडर के अंडर में वर्क करते हैं। तो क्या सबसे पहले जो मेस्कडोर है मीन्स के अ पर्सन हु इज़ नॉट ऑथोराइज टू यूज़ कंप्यूटर। ओके, यानी कि अनऑथोराइज यूज़र है, वो अपने सिस्टम में मीन्स के क्या करता है कि वो यूज़ नहीं कर सकता। बट पैरेंटिटी सिस्टम प्रोटेक्शन बाय द वे ऑफ लिगमेंट कंफर्म और ट्रेड्स एज अ यूज़र एंड यूज़र अकाउंट। ओके, मिसीफियर means के a legitimate user who can access asset that he is not authorized user। यानी कि एक ऐसे पर्सन को मीन्स के ट्रीट करता है जिससे उसे हमारे अकाउंट का लॉगिन नंबर और हमारा जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसे पता होता है और हमारी सिस्टम में क्या करता है, एंटर होने से, और वो हमारी सिस्टम पे हमारे बिना मीन्स के क्या करता है, लॉगिन और पासवर्ड थ्रू हमारा जो अकाउंट है वो यूज़ करता है। तो वो कैसे यूज़ करता है, तो ये कब पॉसिबल है,
तो जब भी हम कोई नेटवर्क साइट पे यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है कि जब भी आप नेटवर्क साइट पे आप सफ़र करते हो तो कोई टाइप के मीन्स के जो थ्रेड्स होते हैं वो मीन्स के जो वायरस के सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिना बताए क्या हो जाते हैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और हैकर उसके थ्रू मीन्स के जब भी हम अपने अकाउंट पे लॉगिन आईडी या पासवर्ड पे डालते हैं तो वो क्या रखता है कि वॉच रखता है और उसे कैप्चर कर लेता है और उसी तरह से हमारी सिस्टम ऑन ऑथोराइज थ्रू वो एंटर हो जाते हैं और हमारी सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है। कैलेंडर टाइम यूज़र मीन्स के अ यूज़र हु गेन सुपरवाइज एक्सेस टू द सिस्टम कैन बी आइदर इनसाइडर और आउटसाइड, यानी कि एक सुपरवाइज मोड में ये रहता है। ठीक है। कैलेंडर टाइम यूज़र है एक सुपरवाइज मीन्स के मोड में रहता है कि उसे क्या गेन करना है, तो सिस्टम के अंदर का या बाहर का कोई भी हो सकता है, यानी कि वो सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर का भी हो सकता है और वो हमारी सिस्टम को अनऑथोराइज एक्सेस थ्रू मीन्स के क्या करता है यूज़ करता है। नेक्स्ट आएंगे कि हमने जो इनसाइड के जो इंट्रूडर्स के 3 टाइप्स थे उसके अंदर हमने देखा कि 3 जो टाइप्स है वो हमारी परमिशन के बिना की यानी कि हमारी ऑथोराइज के बिना वो मीन्स के अटेम्प्ट करते हैं। तो कैसे क्यों करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आएगा कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, सेकंड हमारी जो इंफॉर्मेशन है मैनिपुलेशन करने के लिए यानी कि उसे करप्ट करने के लिए। ओके। एंड थर्ड आएगा रेंडर यानी कि प्रोवाइड और बिकम अ सिस्टम अनरिलायबल और अनयूजेबल, यानी कि वो हमारी सिस्टम को अनयूजेबल कर देता है, अदरवाइज हमारी सिस्टम का पूरा कंट्रोल है वो अपने पास ले लेता है। नेक्स्ट आएगा कि इनसाइडर थ्रेड्स कि आप इनसाइडर थ्रेड्स किसे बोलेंगे, तो जो इनसाइडर थ्रेड्स है वो मॉलवियस यानी कि मलवार टाइप का एक थ्रेड्स ही है, पर वो वर्क कैसे करता है तो फॉर एग्जांपल थ्रू बताती हूँ कि कोई 2 फ्रेंड है। ओके। यानी कि कोई 2 फ्रेंड है। ओके। तो एक फ्रेंड है उसे जॉब की मीन्स के क्या है ज़रूरत है। ओके। पर वो आपको पता ही होगा कि 2 फ्रेंड्स हो के वो बेस्ट फ्रेंड हो गए तो ही वो साथ में रह रही है। ओके। तो 2 फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड है, एक के पास जॉब है दूसरे के पास जॉब नहीं है, दूसरा जो फ्रेंड है वो जॉब ढूंढ रहा है। तो वो क्या करेगा अपने बेस्ट फ्रेंड को कहेगा कि मेरे को जॉब की ज़रूरत है तो मैं अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है मैं तेरे साथ मीन्स के शेयर करता हूँ। और तो वो जो दूसरा फ्रेंड है वो क्या करेगा यस कोई बात नहीं, मैं उसे मैं तेरे को जॉब दिलाने के लिए ट्राई करूँगा। ओके। तो जो पहला फ्रेंड था जिसके पास जॉब नहीं थी उसने अपने फ्रेंड पे भरोसा रख के अपनी जो पूरी इंफॉर्मेशन थी उसके साथ शेयर कर दी। ओके। पर उसे नहीं पता था कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है। तो वो क्या करेगा अपना फ्रेंड का भरोसे जीत कर जो उसे इंफॉर्मेशन मीन्स के जो दी हुई है उसे गलत तरीके से मीन्स के यूज़ करेगा, इसे हम इनसाइडर थ्रेड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि टाइप्स ऑफ इनसाइडर थ्रेड्स। तो आप देख सकते हो कि कैसे मीन्स के इनसाइडर थ्रेड्स हो सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज यूज़र का हो सकते हैं, केयरलेस यूज़र हो सकते हैं, मॉलवियस यूज़र हो सकते हैं, यानी कि कोई यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ करके मीन्स के एम्प्लॉय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। कोई कंपनी में कोई बॉस है अपने मीन्स के एम्प्लॉय पे वो एम्प्लॉय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता, उसे किसी को निकालना है पर वो बाई चांस डायरेक्टली कह नहीं सकता और उसका जो डेटा है वो गलत तरीके से यूज़ करके उसे निकालता है। केयरलेस यूज़र के यानी कि मैंने आपको पहले जो आगे एग्जांपल दिया वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और थर्ड मॉलवियस यूज़र यानी कि उसमें भी आपका जो फ्रेंड सर्कल में कोई मॉलवियस यानी कि कोई हैकर भी हो सकता है, कोई अटैकर हो, आपको पता नहीं है पर वो अपने पास से डिटेल निकलवा के वो यूज़ नहीं करता प्रॉपरली, इसे हम मॉलवियस यूज़र भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट आता है टेररिज्म, यानी कि आपको पता है कि डू यू नो साइबर टेररिज्म क्या है। तो एक ये साइबर स्पेस सिक्योरिटी एक अटैक है, ओके। वो टोटली टू फॉर्म पे अटैक करता है। वो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, वो अपने डेटा पे अटैक करता है, और सेकंड फोकस उसका हमारी जो सिस्टम है उसको अनऑथोराइज मीन्स के कंट्रोल करने के लिए वो फोकस रखता है। तो उसके टाइप कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि इंफॉर्मेशन थेफ्ट, नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट, थर्ड नंबर में आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश, एंड फोर्थ नंबर में आता है हैकिंग। उसके थ्रू मीन्स के वो हमारी सिस्टम पे अटैक करता है। तो यहाँ पे मैंने जो आगे 4 चीज़ बताई थी कि इंफॉर्मेशन थेफ्ट कैसे करता है, तो हमारी सिस्टम को पूरा चेंज कर देता है, और हमारी सिस्टम को क्या करता है, मेनली हमारे मशीन को उसे एक्सेस करना, उससे क्या होता है, टारगेट होता है। क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट यानी कि आप जब भी कोई एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड से मीन्स के जो लार्जेस्ट अमाउंट परसेंट मीन्स के परचेज करते हो, उस टाइम पे आप नंबर डालते हो, तो उसके ऊपर भी वो हैकर जो है वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। हैकिंग तो वो कोई भी तरह से हमारी परमिशन के बिना मीन्स के हमारे सिस्टम को गेन करता है और हमारे डेटा को क्या करता है, एक्सेस करता है, उसे हम हैकिंग बोलेंगे। अब आप बोल रहे होगे कि क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट में वो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो कैसे हमारा नंबर देखेगा। तो आप रियल लाइफ का एग्जांपल आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर में भी बताते हैं कि बैंक में से इतने रुपए मीन्स के ऑटोमेटिकली निकल गए इस व्यक्ति के। तो वो क्या होता है कि आज के ज़माने में सभी लोग इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट का जितना भी यूज़ करने का एडवांटेज है उतना ही डिसएडवांटेज भी है, ओके। जब भी आप अपने सिस्टम या एंड्रॉयड फ़ोन में इंटरनेट का यूज़ करते हो, तो आप कोई भी मीन्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या वेबसाइट पे सफ़र करते हो, तो बिना आप पढ़े उसे क्या कर देते हो, अलाउ कर देते हो, ठीक है। उसी वजह से आपको नहीं पता कि मैं इस वेबसाइट का नाम डाल रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग, आप बिना देखे उसे अलाउ कर देते हो, ठीक है। और क्या होता है कि जो रॉन्ग मीन्स के जो रॉन्ग साइट है उसी पे आपका डेटा चला जाता है, और वो जो हैकर है 24 आवर नेट पे मीन्स के क्या रख रहे होते हैं, वॉच रख रहे होते हैं, और उसी टाइम पे वो आपका जो पासवर्ड है, आईडी है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली आप पे मीन्स के नज़र रख सकते हो, और आपकी डिटेल लेके वो डायरेक्टली मीन्स के आपके अकाउंट में से, अपने पीसी में से वो डायरेक्टली मीन्स के अपना डेटा हैक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने जो यहाँ पे 9 सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि अपने जब भी सिक्योरिटी, अपने फ़ोन हो या लैपटॉप हो, तो जितनी भी सिक्योरिटी आपको चाहिए उतनी ही ऑन रखो, अदरवाइज सभी की सिक्योरिटी आप ऑफ रख सकते हो। यानी कि कोई सॉफ्टवेयर हो, अपनी फ़ोन की जो सिक्योरिटी आती है, नेटवर्किंग की जो सिक्योरिटी आती है, जितनी भी आपको चाहिए इतनी ही ऑन रखो, अदरवाइज जो दूसरी है उसे ऑफ रखो, टोटली ऑन मत करो। सेकंड, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो भी वेबसाइट डालते हो, मैं जो भी वेबसाइट पे मिल के सर्च करता हूँ, उसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। आपकी जो डेवलप बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस यानी कि अपने सिक्योरिटी को डेवलप करने की अपने में मीन्स के अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि उसे आप प्रोटेक्ट कर सको। ऐसी सिक्योरिटी है, ऐसी एप्लीकेशन है, वो आप बना के अपने आपका लैपटॉप, फ़ोन है, अपनी सिस्टम है, उसे आप सेफ रख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ओके। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है, उसे IWQ बोला जाता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, उसे किस जगह पे यूज़ किया जाता है, तो मैं बता देती हूँ कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि उसका शॉर्ट नेम है IW, ओके। उसका यूज़ वॉर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो मैं बता दूं कि एक टेक्निक है,
और वो कन्वेंशनल टेक्निक से भी खतरनाक है। यानी कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उससे भी खतरनाक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टेक्निक को बताया जाता है कि इससे हम अपने दुश्मन को बिना बताए उसे क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा मीन्स के नुकसान कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को कैसे यूज़ किया जाता है तो वो हम देखेंगे कि इस टेक्निक का मीनिंग क्या है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से ही किसी भी देश की प्रेजेंट सिचुएशन को तोड़ा जाता है। कि फॉर एग्जांपल मैं कोई कंट्री का ले लेती हूँ तो ये क्या है कि ये मिलिट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से ही किसी भी देश की प्रेजेंट सिचुएशन को तोड़ा जाता है या उसे अंदर से कमज़ोर करना संभव होता है। बिकॉज ऐसा वॉर कन्वेंशनल वॉरफेयर से भी कंप्लीट करना नामुमकिन है। कि मैंने पहले ही बताया कि एक कन्वेंशनल टेक्निक से भी कंप्लीट करना नामुमकिन है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ाई की एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे अपने दुश्मन पे हावी होने के लिए बैटल स्पेस से हिसाब से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मैनेजमेंट किया जाता है। इसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बताते हैं। मतलब कि ऐसी टेक्निक है जिससे द्वारा अपने दुश्मन को मीडिया, सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और दूसरे तरीके का माध्यम का यूज़ किया जाता है। यानी कि अपने दुश्मन को पछाड़ने के लिए, उसे नुकसान करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक का माध्यम का यूज़ करते हैं। वो चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, कोई भी हो। तो इसे कैसे यूज करते हैं तो वो जानते हैं। तो जिससे द्वारा दुश्मन की अंदर की जो ट्रस्टेड सिस्टम के सोर्स द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है जो असल में गलत या तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। यानी कि हमारे दुश्मन की जो ट्रस्टेड सिस्टम यानी कि उसकी जो सिस्टम के सोर्स होते हैं, सोर्स द्वारा ऐसी इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है जो असल में गलत या तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है कि दुश्मन को लगे कि ये इंफॉर्मेशन सच है और वो अपने ही खिलाफ खुद ऐसा डिसीजन ले लेता है कि जिससे आने वाले टाइम पर दुश्मन को क्या होती है, काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। और उसी तरह किसी को भी पता नहीं चलता कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कब स्टार्ट हुआ, कब उसने अपना काम ख़त्म किया और अपने दुश्मन को वो पता भी नहीं चलता वो कब स्टार्ट हुआ, अपना काम कब ख़त्म किया और कैसे वो चला गया। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टेक्निक में कुछ खास टेक्निक है। उसमें से एक टेक्निक है कलेक्शन टेक्निक, कि जिससे हम दुश्मन के कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि दुश्मन की जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे हम जिससे दुश्मन की ये जताना कि जो कलेक्शन फैलाया है वो वैलिड है और सही है। यानी कि कलेक्शन टेक्निक थ्रू हम इंफॉर्मेशन के दुश्मन को बता सकते हैं कि हमने जो कलेक्शन मीन्स के जो इंफॉर्मेशन फैलाई है वो वैलिड है और सही है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मीन्स के 2 या 3 साल पहले जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें हमको पता भी नहीं चला था कि कब वॉर हुआ, कब ख़त्म हुआ। जब मीडिया में आया तब हमें पता चला कि इस टाइप की कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बता सकते हैं कि बिना बताए हम दुश्मन के मीन्स के क्या कर सकते हैं, अपना वो जो ट्रस्टेड सिस्टम होती है उससे हम उसके अंदर जाके दुश्मन को मीन्स के तोड़ सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं। और जब मीडिया में वो प्रचार हुआ तो इसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर है, एक टेक्निक में से जो मैंने टेक्निक बताई कि कलेक्शन टेक्निक, कि जो भी मीन्स के हम फैला रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो सही है और वैलिड है, उसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो किस तरफ से वर्क करता है। तो जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक हैकर है जो अपने फ़ायदे के लिए कोई गवर्नमेंट साइट हो, बिजनेस साइट को
मीन्स के क्या करता है, हैक करता है और अपने फायदे के लिए, और उस साइट के सारे सर्च मीन्स के जो राइट डेटा है उसे थेफ्ट करके उसे ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये डेटा का राइट है, और उस साइट पर अपलोड कर देते हैं कि करते हैं, उसे हम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये कौन चलाता है, तो जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बड़े बड़े संगठन के झूठ होते हैं, वो सब इस टाइप मीन्स के जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हैकर थ्रू मीन्स के चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए जो गवर्नमेंट की जो भर्ती आती है वो गौण सेवा पसंदगी मंडल के अंदर अपलोड होती है, वेबसाइट के अंदर अपलोड होती है। ओके, तो हम इसी के थ्रू क्या करते हैं कि फॉर्म अपलोड करते हैं, क्योंकि वो टोटली वेबसाइट राइट है और सेफ है। ओके, पर अभी के सभी लोगों को मीन्स के जो यंगस्टर है, चाइल्ड है, उसे क्या है जॉब को मीन्स के वो पढ़ते भी नहीं और जॉब करनी होती है, तो वो क्या करते हैं किसी भी साइट पे ओके, जो गौण सेवा पसंदगी मंडल में जो भर्ती के लिए एग्ज़ाम नहीं लेने वाली है वो वहाँ पे अपलोड नहीं हुई होती है, पर हैकर क्या करते हैं कि उस टाइप का जो फॉर्म होते हैं वो गौण सेवा पसंदगी मंडल थ्रू मीन्स के इस टाइप का एक फॉर्म बना के क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पे मीन्स के वो डाल देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि जब नेटवर्किंग पर हम सफ़र करते हैं, नेटवर्क साइट पे हम सफ़र करते हैं, तब क्या करते हैं जब हम जॉब ढूंढने बैठते हैं तो वो बाई चांस हमें दिख जाता है और बिना सोचे समझे हम उस साइट पे मीन्स के हम अपना जो बायोडेटा है, जो रिज्यूम है, हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो हम क्या कर देते हैं अपलोड कर देते हैं। इसे हम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक, हम न्यू टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एवेन्यू ऑफ अटैक एंड उसके स्टेप। तो उसके जो अटैक है, एवेन्यू ऑफ अटैक है, उसके 2 मेन रीज़न है कि स्पेसिफिकली टारगेटेड बाय द अटैकर, एंड सेकंड आता है अपॉर्चुनिटी स्टार्ट। इसके अंदर मैंने फर्स्ट स्टेप लिए हुए कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सेकंड नंबर पे लिया है डिटरमिनेशन ऑफ टारगेट सिस्टम, थर्ड लिया है फाइंड वल्नरेबिलिटी एंड सूटेबल टूल्स, एंड फोर्थ नंबर में लिया हुआ है मैंने अटैक टू द टारगेट सिस्टम, यानी कि जो अटैकर है वो किसी भी तरह हमारी सिस्टम को अनऑथोराइज एक्सेस करके हमारी जो क्या है इंफॉर्मेशन है उससे मीन्स के गेन करने का वो मीन्स के क्या करे, वो उसके माइंड में एक ही होता है कि मुझे तो किसी भी तरह इस सिस्टम को मीन्स के गेन करके उसकी जो डेटा है इसी इंफॉर्मेशन में मुझे निकालनी है। तो इस तरह के अटैक के स्टेप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।